हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही खास रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, रोम से अधिकतर उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है मुख्य मेमोरी, सी है रजिस्टर मेमोरी और डी है रोम। तो देखिए, जो रोम से अधिकतर उपयोग में की जाने वाली जानकारी है और उसको हम स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हमें कैश मेमोरी का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम ए ऑप्शन में जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, खाली जगह की मदद से डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइल को डिलीट किया जा सकता है। ऑप्शन ए आइकन्स, जो आइकन्स होते हैं उनके द्वारा, बी है सिस्टम टूल्स के द्वारा, सी है प्रोग्राम्स के द्वारा और डी है कोर्टाना के द्वारा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है बी सिस्टम टूल्स, क्योंकि हम सिस्टम टूल्स के ज़रिए जो अनावश्यक फाइल हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं जो कि डिस्क पर उपस्थित होती हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ईमेल में BCC का अर्थ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। ऑप्शन देखते हैं पहले, ब्लैंड कार्बन कॉपी ए, बी है कार्बन कॉपी, सी है ब्लैंड कार्बन और डी है कॉपी। तो देखिए दोस्तों, जब हम मेल करते हैं तो मेल में दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है, आपने देखा होगा, CC और एक आता है BCC। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और जो BCC होता है उसका मतलब होता है ब्लैंड कार्बन कॉपी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, ब्लैंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, बी है वायरलेस फैक्ट्री, सी है वायर फायर और डी है वायरलेस वर्क्स फाइल। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि जो वाईफाई होता है उसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रुपए कार्ड भुगतान किसके द्वारा बनाया गया? आपने देखा होगा रुपए का जो चिन्ह है वो इस तरह का चिन्ह है। तो इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, जिसको हम NPCI भी बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा, राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI। NPCI की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
राजस्थान सरकार द्वारा किस माध्यम से नागरिकों तक सभी विभागों की जो ई सेवाएं पहुंचाने की पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए आधार के माध्यम से, बी है सिंगल लॉग, सी है भामाशाह और डी है सिंगल साइन ऑन इंटरफेस। तो आप दोस्तों सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा सिंगल साइन ऑन जो इंटरफेस है उसके माध्यम से नागरिकों तक सभी विभागों की ई सेवाएं पहुंचाने की पहल शुरू की गई है। और हम सिंगल साइन ऑन को हम क्या कहते हैं? एसएसओ भी कहते हैं। आपने एसएसओ आईडी का नाम सुना होगा और इस पर आपने अपना अकाउंट भी बनाया होगा। तो एसएसओ के माध्यम से जो ई मित्रा पे भी हम जब ई मित्रा को ओपन करते हैं तो वहाँ भी हम एसएसओ को ही ओपन करते हैं। तो सिंगल साइन ऑन जो इंटरफेस है उसके माध्यम से राजस्थान सरकार ने नागरिकों तक सभी विभागों की ये सेवाएं पहुंचाई है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, बी है बीमा प्रीमियम का प्रबंधन, सी है कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा और डी है शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ जो आयुष्मान मित्र की भूमिका होती है उसका सही आंसर है ए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। गूगल वर्क स्पेस में डेटा संग्रह के लिए कौन सा टूल उपलब्ध है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है गूगल कैलेंडर, सी है गूगल फॉर्म्स और डी है गूगल मीट। तो देखो दोस्तों जो डेटा संग्रह के लिए जो टूल उपलब्ध होता है गूगल वर्क प्लेस में वो ए है गूगल ड्राइव। और आपने इसका नाम भी सुन रखा होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पीएनजी का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए प्रेटी न्यूज ग्राफिक्स, बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सी है पिक्चर नेक्स्ट जनरेशन और डी है प्रिंट नाउ ग्राफिक्स। तो दोस्तों देखिए जो पीएनजी है उसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कौन सा टूल इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमको कौन सा टूल उपयोग आता है? देखो ऑप्शन ए है फोटोशॉप, बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है एमएस पेंट और डी है लाइट रूम। तो देखो दोस्तों जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए जो टूल आता है वो है ए फोटोशॉप। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देखो वर्ड प्रोसेसिंग, बी है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी है प्रेजेंटेशन डिजाइन और डी है डाटाबेस मैनेजमेंट। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो होगा सी प्रेजेंटेशन डिजाइन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वीडियो गेमिंग के लिए, बी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, सी है
टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन के लिए, और डी है ग्राफिक्स डिजाइन के लिए। तो देखो दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम होती है उसका उपयोग हम करते हैं टीम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के लिए। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है, क्या होता है, एक ईमेल प्राप्त जिसमें आपसे आपका यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यानी मान लो आपको कोई ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। बी है संदेश को हटाएंगे। सी है संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो हमसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है ईमेल के जरिए, तो ये गलत बात है, तो इसकी हम रिपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा चोरी करना, बी है सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सी है कंप्यूटर को तेज करना, और डी है नेटवर्क सुधारना। तो देखो दोस्तों, जो फिशिंग अटैक है जिसमें जो है हमसे हमारा नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ, किसी प्रकार का ओटीपी ये मांगा जाता है, तो ये एक तरह से डेटा चोरी करना होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखिए। एक वेबसाइट जो यूआरएल जो http:// से शुरू होता है और एड्रेस के बारे में एक पेडालॉग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग, बी है वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना, सी है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है, और डी है वेबसाइट ऑफलाइन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा कि वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहां दोस्त आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए वायरस, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है वॉट्स, और डी है वर्म्स। तो दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो ए होगा, वायरस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का, क्योंकि वायरस जो है ये हमारी फाइलों को और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। जानकारियों, डेटा, सूचना के चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन आकृतियों के द्वारा दर्शाने में सक्षम बनाता है। क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, स्मार्ट आर्ट। यही जो है हमको जानकारियों, डेटा, सूचना के जो चित्र हैं, ग्राफ्स हैं, एनिमेशन है, आकृतियां हैं आदि के द्वारा दर्शाने में ये सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां। पावर पॉइंट में अगर गलती से कोई स्लाइड डिलीट
कर दी गई है तो उसे बहाल करने के लिए हम क्या करेंगे। बहाल का मतलब उसको वापस कैसे लाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कई बार बता दिया है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, बी है अंडू, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप खूब जानते हैं कि जब भी हमारी गलती से कोई भी मैटर डिलीट हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड, जिसे अंडू भी कहते हैं, का प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20वां। पावर पॉइंट 2019 में इंसर्ट पिक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए, बी है टेक्स्ट जोड़ने के लिए, सी है वीडियो जोड़ने के लिए, और डी है डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखो इंसर्ट जो पिक्चर होती है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं। स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए। निम्न एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जब भी हमको अज्ञात वैल्यू की गणना करनी हो तो उसके लिए हम ऑप्शन ए गोल सीक, बी है पाइवेट टेबल, सी है बुलियन ऑपरेटर, और डी है कस्टम फिल्टर फंक्शन। तो इनमें से हम गोल सीक का जो है उपयोग करेंगे। ये गोल सीक जो है ये अज्ञात वैल्यू की गणना के लिए काम आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए। एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को हम स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए अनफ्रीज पेन्स कमांड, बी है फ्रीज पेन्स कमांड, सी है होल्ड टाइटल कमांड, और डी है स्प्लिट कमांड। तो देखो दोस्तों, जब हम कोई भी टेबल है उसमें फर्स्ट रो में जो है, फर्स्ट रो और कॉलम में हमारा टाइटल लिखा हुआ है, उसको हम होल्ड करते हैं। और होल्ड करने के बाद जब वर्कशीट को हम ऊपर नीचे करते हैं तो स्क्रीन जो है वो होल्ड ना हो, तो इसके लिए हमें फ्रीज पेन्स कमांड का प्रयोग करना होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए। रिलेटिव रेफरेंस इंसर्ट करने के लिए दो सेल A1 इसमें लिखा हुआ है 15 और B1 इसमें लिखा हुआ है 5। तो C1 में इनका गुणा का रिलेटिव रेफरेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, जो हम C1 में करेंगे गुणा, ऑप्शन ए A1 गुणा C1, B है A1 गुणा B1, C है C1 गुणा B1, और डी है C1 गुणा C1। तो देखो दोस्तों, जब हम C1 में करेंगे तो पहले हम बराबर लगा के C1 लिखेंगे, और C1 में जब इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमको बराबर का चिन्ह लगाना होगा, फिर A1 लिखना होगा, और A1 के बाद में हमको ये गुणा का जो चिन्ह जिसको हम स्टार बोलते हैं इसको लिखना होगा, और फिर B1 लिखना होगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, A1 गुणा B1। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24वां। एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेज सकती है कहलाती है। ऑप्शन ए मेल मर्ज, बी है मैक्रो मर्ज, सी है मेगा मर्ज, और डी है माइक्रो मर्ज। तो दोस्तों, इसका उत्तर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया है कि जब हम
एक साथ अनेक लोगों को कोई संदेश भेजना चाहें तो उसके लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, बी है पेपर साइज, सी है पेज लेआउट और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, ये पोर्ट्रेट पेज है। ये जो पेज होता है इस तरह का, वो होता है पोर्ट्रेट, और इस तरह का पेज होता है लैंडस्केप। और ये जो है, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन में आते हैं, जो दर्शाते हैं कि हमारा पेज किस प्रकार का है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, एमएस वर्ड 2019 में वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए F7, बी है F5, सी है F9 और डी है शिफ्ट प्लस F7। तो देखो दोस्तों, जब भी हम वर्तनी और व्याकरण की जांच करें तो वहाँ हम शॉर्ट की F7 का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि F7 जो है वर्तनी और व्याकरण की जांच की शॉर्टकट कुंजी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27वां, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, बी है फास्ट गेमिंग, सी है स्लो गेमिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, ये एक फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस है, जिसको 23 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28वां, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, बी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी है ड्रॉप बॉक्स और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए ट्विटर, बी है फेसबुक, सी है इंस्टाग्राम और डी है व्हाट्सएप। तो देखिए दोस्तों, जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो फेसबुक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा में आपकी पाठ सामग्री किस विकल्प में मिलती है? ऑप्शन ए वीडियो या पीडीएफ के रूप में, या वर्क डॉक्यूमेंट के रूप में, या स्लाइड शो में, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारी जो सामग्री है वो हमें किसी भी रूप में भी मिल सकती है, वीडियो के रूप में भी, पीडीएफ के में भी, या वर्क डॉक्यूमेंट या स्लाइड शो, किसी भी रूप में हमको वो मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, B2B का पूरा नाम है बिजनेस टू बास्केट, बेसिक टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। NEFT का फुल फॉर्म क्या है? आपने NEFT का नाम सुना होगा, तो इसकी फुल फॉर्म देखो। ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, बी है नेशनल इजी फंड टेक्स्ट, सी है नेट इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर और डी है नेशनल एक्सचेंज ऑफ फंड ट्रांसफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ए होगा,
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ये NEFT की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? सीमित पहुंच, B है कम सुविधा, C है फिशिंग अटैक और D है कम ब्याज दर। तो देखो दोस्तों, जो जोखिम का काम है बैंक से जुड़ा जोखिम, वो फिशिंग अटैक है। तो C ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, निम्न में से नेट स्केप क्या है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल, B है नेटवर्क रियल का प्रोटोकॉल, C है वेब सर्च इंजन और D है वेब ब्राउज़र। तो देखो दोस्तों, नेट स्केप जो है एक वेब ब्राउज़र है, तो D ऑप्शन इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 35, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य एवं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, B है एप्लीकेशन सिस्टम, C है मल्टीपल सिस्टम और D है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता और सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और जिन विद्यार्थियों की 6 अक्टूबर को एग्जाम है वो इस वीडियो को और पढ़ें, अपने दोस्तों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।